हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बायोइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और तुम लोगों का शायद नीट का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा। और सिंपल है, हिम्मत नहीं आनी है, ठीक है। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2, यूनिट बायोटेक। यूनिट 9 है, उसका चैप्टर है शायद 11, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था कि भाई रेस्ट्रिक्शन और न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुए, क्या क्या काम करता है वो, ठीक है। सो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके आगे का डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सो इफ यू तुमने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज लाइक इट, शेयर सब्सक्राइब, तुम्हें अच्छा लगे तो, ठीक है। और कुछ भी कमी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी सजेशन हो तो इट्स ओके, ठीक है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो कमियां और गलतियां निकलती रहती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो तीन बेसिक स्टेप होती है, ठीक है, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है उस जीन को जो कि डिजायरेबल है, जिसको आप डिजायर करते हो, जो आपको चाहिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस करवाना है आइडेंटिफाइड डीएनए को डीएनए होस्ट में। और थर्ड स्टेप क्या था कि इसको मेंटेन करना है, जो इंट्रोड्यूस डीएनए उसको मेंटेन करना है, ऐसे नहीं वो किल कर दे होस्ट के अंदर, एंड उसको ट्रांसफर करवाना है उसकी प्रोजेनी के अंदर, मतलब उसके बच्चों के अंदर या उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ओके, तो हमने पढ़ा कि क्या क्या टूल चाहिए, क्या क्या की टूल चाहिए, किसके लिए, एक ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी को एकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को या जेनेटिक इंजीनियरिंग को एकम्प्लिश करने के लिए क्या क्या टूल चाहिए, तो इन्होंने बोला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक, पॉलीमरेज एंजाइम एक। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज का नाम सुना होगा बच्चों तुमने, वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, बनाता रहता है, ठीक है। न्यू डीएनए कंस्ट्रक्ट करेगा, तो हमें भी डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, लाइगेज चाहिए, क्योंकि हम ऐड कर पाए डीएनए के दो पीस को। लाइगेज लाइक ग्लू, एक तरीके से वेक्टर चाहिए, ताकि हम क्या करें, एक से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कराएं हमारे डीएनए को। और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारा जो वेक्टर है वो क्लोन कर पाए, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल पाए होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, दो टाइप के काम करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली क्या होता है, ई कोलाई होता है ना, जैसे जैसे मान लीजिए ये ई कोलाई है, ठीक है, ये ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई है ये, ठीक है। ई कोलाई के ऊपर क्या करता है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। जैसे ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये क्या कर रहा है, ई कोलाई पे क्या कर रहा है, अटैक किया। अटैक किया तो क्या है, इकोलाई क्या होगा, या तो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, इकोलाई को अपने चंगुल में ले लेगा, ठीक है, अपने चंगुल में ले लेगा या अपने फेवर में कर लेगा। तो इसलिए क्या करता है, जो इकोलाई है ना, इसके पास दो एंजाइम होते हैं, ठीक है, टू एंजाइम रखते हैं, ठीक है। ये लाइन यही बोली, ठीक है। इकोलाई क्या करता है, दो एंजाइम रखता है, कौन सा, एक एंजाइम क्या करता है, जो इसके खुद के जो है ना, जो उसपे मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, ठीक है। अब ये खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर लिया, तो जो बाहर वाला बैक्टीरियोफेज का डीएनए आ रहा है, जो एंजाइम आ रहा है रेस्ट्रिक्शन जो भी, उसको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ पे ऐड होना है, ठीक है, तो वो ऐड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। मिथाइल ग्रुप एक्चुअली क्या करेगा, बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को सेव करेगा बैक्टीरियोफेज के अटैक से, ठीक है। और दूसरा पार्ट है ना, जो ये कट डीएनए, ये क्या करता है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए आ रहा है ना, जो बाहर से जो फॉरेन डीएनए आ रहा है, उसको क्या करेगा, कट कर देगा। समझ में आया, इस लेटर वाले को, मतलब इस कट डीएनए को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो टू एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया ई कोलाई। समझ में आया, ई कोलाई के बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की एंट्री को कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंट्री हो गई तो उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंट्री तो हो जाएगी लेकिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। कैसे कि एक तो मिथाइलेटेड कर देगा खुद के, या फिर एक रेस्ट्रिक्शन के एंडोन्यूक्लियस से क्या करेगा, जो बाहर से जो भी फॉरेन डीएनए आया उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ऐसा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हिंड सेकंड, क्या नाम है इसका, हिंड सेकंड, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियर सीक्वेंस पे क्या करता है, वहां से उसको कट करता है डीएनए को, ठीक है। एक्चुअली हिंड सेकंड था, ये स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियस था, ये करेक्टराइज हुआ उसके 5 ईयर बाद में, ठीक है, आइसोलेशन के, ठीक है, आइसोलेशन के 5 साल बाद में करेक्टराइज हुआ कि भाई इसका क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन था कि स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियर सीक्वेंस पे ही ये कट करता है, ठीक है। और उस सीक्वेंस का क्या है, 6 बेस पेयर होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक सीक्वेंस कितने बेस पेयर का है, 6 बेस पेयर से आप क्या समझते हैं भाई, बेस पेयर का मतलब जैसे ए टी के साथ में होता है, पता होगा आपको डीएनए वाले, और जी सी के साथ, तो ये एक बेस पेयर, ये सेकंड बेस पेयर, तो ऐसे कितने बेस पेयर बताया इसने, 6 बेस पेयर, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि 6 बेस पेयर की जगह स्पेसिफिक क्या करता है, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस फॉर हिंट सेकेंड, ठीक है। ठीक है, जैसे एमबीबीएस के अंदर पहले क्या होते थे, 100 बच्चे होते थे, तो क्या प्रोफेसर आराम से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता था, पहले रिकॉग्नाइज कर लेता था, अब होते हैं 250 बच्चे, प्रोफेसर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, जानता ही नहीं है। तो रिलेशनशिप होता है प्रोफेसर का स्टूडेंट का, वो बन ही नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि 6 बेस पेयर, छोटा बेस पेयर तो आराम से रिकॉग्नाइज कर लेगा हिंट सेकेंड सीक्वेंस को, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, अब हमारे पास कितने क्या हो गया, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। टू मच एंजाइम, आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, याद रखना 230 नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं, स्ट्रेन है बैक्टीरिया की,
ठीक है, ओके। अब ये हुआ, मैंने क्या कहा कि भाई बच्चों को रिकॉग्नाइज करना पहले इजी था, 100 बच्चे थे, उसके बाद बच्चे इतने सारे हो गए कि अब रिकॉग्नाइज करना ही मुश्किल हो गया। तो इन्होंने भी क्या किया, एमबीबीएस के जैसे उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज के लिए क्या कर दिया, इजी इजी करने के लिए, जैसे जैसे किसके लिए क्या रखा है, जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए कर रखा है ना, कि भाई मटर को हम पाइसम सवाई टाइपम कहते हैं शायद, है ना, वैसे ही, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे किया हुआ इन्होंने क्या किया, नोमेनक्लेचर दिया इको आर आई, ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या किया, बिल्कुल ऐसे नोमेनक्लेचर दिया कि भाई आप जैसे पहचानेंगे वैसे ही हम पहचानना चाह रहे हैं सेम चीजों को, ठीक है। तो इस नोमेनक्लेचर के बेस पे इन्होंने कहा कि भाई जो ई कोराई फी कोराई है ना, ये जो भी है, ई कोराई क्या करता है, इसको नोमेनक्लेचर के बेस पे चार चीज दी, क्या चार चीज दी, कि भाई फर्स्ट लेटर जो भी होगा, जो भी फर्स्ट लेटर होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, जीनस, ठीक है। जो सेकंड लेटर, दो लेटर होंगे वो होगा, टू लेटर क्या होंगे, स्पीसीज ऑफ प्रोक्योरिटिक सेल, जो भी प्रोक्योरिटिक की स्पीसीज होगी, जैसे यहाँ पे क्या है, कोलाई, ठीक है। आर क्या करता है, रिप्रेजेंट स्ट्रेन, ठीक है, सब लिखा हुआ है ना, आर क्या प्रेजेंट करता है, स्ट्रेन, नेम ऑफ स्ट्रेन। और रोमन नंबर होगा, ये करेगा कि भाई कौन से ऑर्डर पे इसको एंजाइम को आइसोलेट किया है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ में आया, ये कन्वेंशन, एंजाइम की कन्वेंशन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो है ना, जो एंजाइम का ये जो रेस्ट्रिक्शन और न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, न्यूक्लियेज क्लास से, ठीक है। न्यूक्लियस क्लास के अंदर दो टाइप के एंजाइम होते हैं, ठीक है, ओके। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, नाम से पता लग रहा है, एंडोन्यूक्लियस वो वाली का क्लास है जो कि कट करती है स्पेसिफिक पोजीशन विथ इन द डीएनए, डीएनए के समवेयर इन द मिडल और समवेयर इन द बिटवीन दी, मतलब एंड, ठीक है। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, फ्रॉम दी एंड कट करता है, समझ में आया, बिल्कुल, ठीक है। कि एंजाइम की दो क्लास, एंडोन्यूक्लियस जो कि विद इन डीएनए, एक्सो जो कि एंड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही आपने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, बच्चों याद आ रहा होगा कि वहां पे भी पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, एंडोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज, ठीक है। जो एंडोपेप्टाइडेज के एग्जांपल याद होनी चाहिए तुम्हें, और एक्सो के। तो एंडोपेप्टाइडेज कौन से हार्मोन होते हैं, कौन से हार्मोन, कौन से एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, पेप्टाइड को इसका ब्रेक करवाते हैं, कौन सा प्रोटीन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और तो एंडो के एग्जांपल याद आ रहे हैं बच्चों, तुम्हें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ ना, एंडो के एग्जांपल है शायद ट्रिप्सिन, शायद नहीं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। और एक्सो के एग्जांपल क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, एंड अमीनो पेप्टाइडेज। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल, एक तो सबसे पहले ये नहीं सोचना है कि चैप्टर हार्ड है, चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कैसे फंक्शन करता है, फंक्शन भाई इंस्पेक्ट करता है लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस को, और स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग साइट पर जैसे ही आता है वहां से कट लगा देगा, ठीक है। इट विल बाइंड टू डीएनए एट द कट ऑफ टू, मतलब जो टू, इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ टू स्ट्रैंड, मतलब जो बाइंड से करेगा और दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, एक स्ट्रैंड नहीं, बोथ स्ट्रैंड है, कट ईच ऑफ स्ट्रैंड, ठीक है। कौन से बॉन्ड पे करेगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन से बॉन्ड पे करेगा, शुगर फॉस्फेट की बैक बोन पे, ठीक है। भाई मेन जो पोर्शन है वो क्या बना रहा है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जो बैकबोन बना रहा है वो कौन बना रहा है, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। शुगर कौन सी, राइबोज शुगर, मतलब डीएनए के अंदर क्या होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और उसका जो फॉस्फेट बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या है, बैकबोन है, तो वहां से क्या करेगा, कट कर देगा ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को, ठीक है, ओके, डबल, डन, कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द, लिखा हुआ है डन, ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेस पॉइंट इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ईच रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उस सीक्वेंस को क्या बोला है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, कोई भी वर्ड, जैसे डाबडा, ठीक है, डाबडा क्या है, देखो यहाँ से पढ़ोगे ये इधर से पढ़ोगे, फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड तरीके से स्टडी करो, दोनों तरफ से रीड करोगे तब दोनों तरफ से क्या होगा, सेम लगेगा आपको वर्ड, ठीक है, सेम वर्ड होगा। और इधर से पढ़ोगे जब भी डाबडा, इधर से पढ़ोगे जब भी डाबडा, एक्चुअली ये ट्रिक है ना एमबीबीएस के अंदर, ठीक है, ठीक है, ओके, डन, ठीक। वैसा ही इसने बोला कि एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे इसने, मलयालम, ओके। लेकिन जब डीएनए की बारी आती है तो डी, आप जैसे भाई डीएनए की बारी आती है, डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, कौन सा सीक्वेंस है, देखो 5 डैश सीक्वेंस है, 3 डैश, तो हमें डीएनए को जब भी स्टडी करनी होती है हम किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, 5 डैश to 3 डैश, इसका एक फिक्स ओरिएंटेशन होता है बच्चों, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि वर्ड पैलिंड्रोम के अंदर तो आप कैसे भी पढ़ लो बहुत डायरेक्ट, लेकिन जब आप डीएनए सीक्वेंस को पढ़ रहे हो, है ना, इन दी पैलिंड्रोम इन डीएनए सीक्वेंस, the palindrome in DNA is a sequence of base pair that reads some same on the two strand when orientation of the reading is kept the same. ओरिएंटेशन क्या होता है, 5 डैश to 3 डैश पढ़ोगे जब भी जी ए टी टी सी, इधर से 5 डैश 3 डैश पढ़ोगे जब भी जी ए टी टी सी, ठीक है, GAATTC, ओके, GATTC, गा टी टी सी, ठीक है, समझ में आया इतना, डन। भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए,
सेम रखना है आपको जब आप टू स्टैंड पढ़ रहे हो। समझ में आया? बस बस, इसको क्या बोला है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ओके बच्चों, देखो ये वो जगह है जहाँ पे हमें वेक्टर डीएनए, जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, और ये हमारा डिजायर्ड डीएनए का पीस है, ये वाला। तो इसको ई को आर आई ने कट किया कहाँ पे, GATTC। तो GNA, ठीक है, कौन से बेस पे कट कर रहा है, GNA के बेस में, ठीक है। यहाँ पे कट कर रहा है, समझना है अपन को, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा हो गया यहाँ पे। ओके, इस वाले पेज पे कट किया, ये देखो यहाँ पे कट किया। ओके, कट किया तो ये क्या हो गया, स्टिकी एंड हो गया। स्टिकी एंड क्यों हो गया बच्चों, क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही कट किया ना इन्होंने, तो ये क्या है, बॉन्ड बनाने को रेडी है। जो ये वाली जो स्पेस है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो क्या है, रेडी है बनाने को, स्टिकी मतलब स्टिक होने को, किससे चिपकने को तैयार है, ठीक है। और स्टिकी ये वाला एंड भी स्टिकी है भाई, ये भी चिपकने को तैयार है। तो जैसे इन दोनों को हम डीएनए ग्लाइगेज लाएंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू से ऐड करवाएंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू मतलब ग्लू एक तरीके से, तो अपने आप क्या होगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, स्टिकी एंड, ठीक है। तो ये स्टेप्स है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ई को आर आई कहाँ पे कट कर रहा है, GNA के बीच में, ठीक है। ओके, सीक्वेंस है GATTC, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, मलयालम। बट फॉर डीएनए क्या करना है, हमें रीड करना है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के अंदर रीड करना है, 5' to 3'। ओके, डन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। भाई देखो, यदि इसको हम बोले, जैसे भाई यहाँ थोड़ा मतलब बताता हूँ मैं तुमको, देखो जैसे है GAATTC पढ़ा है हमने, है ना, या GAATTC स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, मतलब लिटिल अवे। देखो सेंटर में कट करेगा तो क्या उनसे एंड बनेगी, ब्लंट एंड। देखो सेंटर में कट किया तो बना GAATTC, और यहाँ पे हो गया ना, ये देखो GAATTC, तो देखो ब्लंट एंड बन रहा है। ब्लंट एंड मतलब कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, फ्री नहीं है। समझ में आया? जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड में डबल ट्रिपल नहीं शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये थोड़ा घिचपिच हो जाएगा, ठीक है, क्राउडिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए क्या करता है, हमेशा जो ये वाला एसिड न्यूक्लियस क्या करते हैं, स्टिकी एंड बनाने के लिए क्या करते हैं, कट करते हैं कहाँ से, लिटिल अवे। लिटिल अवे मतलब यहाँ से कट किया, लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है लिटिल अवे, देखो लिखा हुआ है ना, ये लिटिल, क्या लिखा हुआ है, लिटिल अवे, ठीक है। लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर, लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर। समझ में आया क्यों बनाना है, सेंटर से दूर क्यों कट करना है, क्योंकि क्या होगा, स्टिकी एंड बनेंगे, जो क्या करेंगे, एडिशन में बहुत इजीली हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, स्टिकी एंड को स्टिकी क्यों कहा गया है बच्चों, क्योंकि क्या है, लिखा हुआ एनसीईआरटी क्या कहती है, जैसे मैंने बोला कि बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट, ठीक है, इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट उससे क्या बना सकते हैं, ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ओके, और ये स्टिकीनेस से क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज को, ठीक है। तो कि जो ग्लू है उस वाले पार्ट को क्या करती है, स्टिकी करती है, ओके, हेल्प करती है। ओके, लिखा हुआ है ये कट स्टैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ पैलिंड्रोम बिटवीन द सेम टू बेस पे याद रखना है, GA, तो मतलब अपोजिट स्टैंड पे भी GA पे कट करेगी, जो फॉरेन डीएनए उस पे भी GA पे कट करेगी, जो आपका डीएनए जो डिजायर डीएनए उस पे भी क्या करेगी, सेम पे कट करेगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है हैंगिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या है, हैंगिंग हो रहा है, इसलिए स्टिकी एंड कह रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है, इसलिए क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है, डन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन डीएनए को हमने ट्रीट किया। जो इंपॉर्टेंट चीजों को ये याद रखनी है यहाँ पे, ये हमको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से करना है, ठीक है। जब तक हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं करेंगे तो सेम क्या बनेंगे, स्टिकी एंड नहीं बनेंगे, ठीक है। समझ में आया? ओके, डन, इतना इजीली, ठीक है, ओके। ये वाला सेम से किया, आराम से ये भी कट हुआ इसी जगह, ये भी कट हुआ, आराम से लाइगेट होके रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना, यू आर हैप्पी कि भाई आपको जो चाहिए वो बन गया, ठीक है। ओके, तो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था एक, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, थोड़ा एरर हो गया था, मैंने भी रिकॉर्ड किया था लेक्चर, लेकिन मेरे साथ थोड़ा ये हो गया कि भाई वहां पे क्या हुआ कि वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई मेरी, है ना, इसलिए ये सारा जो पहले से प्री रिटर्न स्टार स्टार लग रहा है ये उसी लेक्चर का है, ठीक है। तो डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, उसने स्टिकी एंड बनाया और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक है। अब आती है प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है कट करना डीएनए को, लेकिन जो हमने डीएनए कट कर लिया उसको हमें अरेंज करके डिजायर डीएनए निकालना भी तो है भाई, इसमें तो इजी बता दिया डायरेक्ट प्रोसेस, इसमें तो बहुत इजी डायरेक्टली प्रोसेस बता दिया, लेकिन जो ये डिजायर डीएनए निकला है ना, ये जो फॉरेन डीएनए, इसको बाहर भी तो निकालना है हमें, डालने के लिए किसके अंदर, फॉरेन डीएनए के साथ कट करने के लिए। तो इतने सारे डीएनए कट होंगे, इसमें तो बहुत बड़ी चेन होगी, हमें तो डिजायर डीएनए चाहिए, ठीक है। ये रहा देखो, एक्चुअली डिजायर डीएनए को क्या करते हैं, हम किसी से अटैच कर देते हैं, ठीक है, हमें पता लग जाता है कि हाँ ये डिजायर डीएनए है हमारा, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या किया है कि भाई यू रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर द सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द
ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होना चाहिए तभी मॉलिक्यूल क्रिएट होगा, तभी तो स्टिकी एंड सेम बनेंगे सेम। तुम्हें पता है ना ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, तो सेम होंगे तभी तो एओटी अवेलेबल होगा उस जगह पे साइड, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, जो आइसोलेशन सेपरेशन आइसोलेशन डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करना है, सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, ठीक है। The cutting of DNA by resting endonuclease result in the fragment of DNA. These fragment can be एक टेक्निक से रिमूव करते हैं, उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन चार्ज, ठीक है। भाई डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट बॉन्ड होता है और एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना लाइट उतना जल्दी मूव करेगा, जितना हल्का होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, वेल्स में डीएनए को डाला, भाई जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो कट पीस थे ना उनको डाला हमने, ठीक है। मतलब सीधा क्या किया, ये एक प्रकार का क्या है, नीट का एग्जाम है, ठीक है। यदि हम देखें ये नीट का एग्जाम है, हमने नीट में क्या किया, बच्चों को डाला, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही तुम जैसे बच्चों को डालती है एनटीए, ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, जिसने ज्यादा पढ़ाई की है, जिसका ज्यादा क्या है, जो क्या है ज्यादा इजीली मूव हो जाता है ना भाई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कम पढ़ाई करता है, वो तुरंत बहकाव में आ जाता है, किसके बहकाव में, कि भाई नीट पीजी पोस्टपोनमेंट हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट, ठीक है, जिसकी पढ़ाई क्या होती है, कम होती है, लीस्ट, स्मॉलेस्ट। और जो अच्छी तरह पढ़ता है वो क्या करता है, दूर नहीं जाता है भाई कि भाई मुझे पढ़ना है पढ़ना है, ठीक है, सेम। तो सिंपल क्या कहा जाए कि डीएनए के वो बैंड जिनके ऊपर हैवी होते हैं, जो लार्जेस्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, एनोड के पास में रहेंगे, ठीक है, कैथोड के पास, तक हम मूव नहीं कर पाएंगे, हैवी है। जबकि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आराम से मूव कर सकते हैं, वो एनोड के पास तुरंत भाग जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट लगाते ही, ठीक है। क्योंकि करंट मूव करता है भाई, डीएनए फटाफट, इलेक्ट्रॉन फटाफट भाग रहा है, फटाफट नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है, ओके। लिखा हुआ है देखो, since DNA fragment are negative charge molecule, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium matrix। और इस मीडियम मैट्रिक्स का क्या नाम है, अगारो जेल। भाई अगारो जेल को क्यों यूज में लिया गया हमने, क्योंकि जब अगारो जेल को देखते हैं ना सुपरफिशियल नेकेड आई से, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है, नेकेड आई से बिना ऐसे जूम के हुए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना, माइक्रोस्कोप बिना, तो हमें दिखता है भाई सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के देखा तो इसमें बहुत सारे जाले बने हुए थे जैसे सीप, ठीक है। जैसे मकड़ी के जाले होते हैं ना, बीच में ऐसे दूर से देखते हो तो बहुत वो होता है, लेकिन बीच बीच में जालों में स्पेस होता है, वैसे ही इस सीव के बीच में स्पेस पर जहाँ पे डीएनए क्या अगर आराम से मूव कर पाएगा, ठीक है। सेम सेम सीव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगारो जेल है जो कि एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर है, जो एक्सट्रैक्ट किससे होता है, सीवीड से। इस, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है। सीव लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है भाई, आराम से मूव होगा, आराम से मूव होगा तो क्या होगा, स्मॉल फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, ठीक है। यही है, ठीक है, मूव करे बाद होगा, अब देखो मूव करेगा सब कर गया है, लिखा हुआ है सारा ना, स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स, अगारो जेल है नेचुरल, सब मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये हालांकि पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, लेकिन हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। ओके डन। इसके बाद हमने क्या किया, हमने मूव तो कर लिया, लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा नेकेड आई से डीएनए मूव करके आए हैं, हमें हमारा डिजायर कैसे निकालेंगे, डिजायर निकालने के लिए हमने नई एक टेक्निक अपनाई। हमने क्या लिया, ठीक है, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट थे ना, भाई जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट थे, भाई डीएनए के ये फ्रेगमेंट है मानो, ठीक है, जो डीएनए के जो भी फ्रेगमेंट थे, ठीक है, हमने क्या किया, उसको स्टेन किया, स्टेन किससे किया, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। एक कंपाउंड है कौन सा, इथिडियम ब्रोमाइड, उससे स्टेन किया। लेकिन दिक्कत यह है कि ये भी विजिबल आई के अंदर अभी भी विजिबल नहीं थे, अभी भी विजिबल नहीं हुए। तो हमने क्या किया, इको टेक्निक अपनाई, हमने क्या किया भाई, स्टेन करे बाद किस क्या किया, यूवी एक्सपोजर दिया, यूवी एक्सपोजर जैसे ही दिया तो ये कौन से कलर के दिए, कलर इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है हमें, स्टेन करवाना है इथिडियम ब्रोमाइड से, उसके बाद यूवी एक्सपोजर देना है, यूवी है ये ना, यूवी वाला, ठीक है, यूवी कौन सा, युवराज सिंह वाला यूवी, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर दिख रहा है ये, ठीक है, ओके बच्चों, डन। ब्राइट ऑरेंज कलर क्या दिखेंगे, बैंड्स दिखेंगे हमें, ठीक है। तो ये क्या है, और इस जेल को क्या करेंगे हम, कट कर लेंगे भाई एगारो जेल से, और उसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट फ्रॉम द एगारो जेल, कट करना और उनको एक्सट्रैक्टेड करना है ना, एक्सट्रैक्टेड मतलब एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड बोलना नहीं, कभी कभी नहीं बोलता है, एक्सट्रैक्टेड करना जेल पीस से, ठीक है। इस स्टेप को क्या नाम दिया हमने, इल्यूशन, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्या नाम दिया हमने, इल्यूशन, ठीक है। सॉरी मजाक मत उड़ाना बच्चों ना, ठीक है, मुझे पता है आजकल के स्टूडेंट बहुत मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। इस स्टेप को क्या नाम दिया हमने, इल्यूशन, ठीक है, ओके। और इस इल्यूशन के बाद जो डीएनए बना है उसको हम यूज कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, ओके डन। तो हमने क्या क्या सीखा अब तक, हमने क्या लिया, एक डीएनए लिया, ठीक है, ये डीएनए लिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से निकाला, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला हमने, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से क्या हुआ, ठीक है, ये बहुत सारे फ्रेगमेंट मिल गए, ठीक है, अलग अलग साइज के, ठीक है। हमने इनको क्या किया, एगारो जेल पे डाला, ठीक है।
और हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही चालू किया, ये क्या होगी, ऑर्डर में अरेंज हो गई, लार्ज 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 स्मॉल। ठीक है, इसमें से हमने भाई ये वाला डिजायर था। ठीक है, हमने क्या किया, डिजायर जो भी एक किलोबाइट का जो भी साइज होती है, उसको क्या किया, यूज किया विथ डिजायर। कैसे निकाला हमने, हमने क्या किया, इथिलीन ब्रोमाइड के साथ में, ठीक है, फिर यूवी लाइट के साथ में करके हमने क्या किया, इल्यूशन किया। और इल्यूशन के बाद में क्या किया, इसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ में क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, और अटैच करने के बाद में क्या हुआ, इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, पोस्ट के अंदर। हमारा काम डन। तो हमें क्या पढ़ना है आगे, क्लोनिंग वेक्टर। ये क्लोनिंग वेक्टर है, इसकी प्रायोरिटी पढ़नी है। हमें कैसा क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, आइडियल क्लोनिंग वेक्टर कैसा हो, ठीक है, हमारा नेता कैसा हो, सुना होगा ना वैसे ही, हमारा क्लोनिंग वेक्टर कैसा हो। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्या है भाई, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करे। लेकिन ऐसे दो ही चीज हमने ऐसा मिली कि जो क्या करती थी, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो कर देती है हमें इजीली उस टाइम। एक तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड खुद जो पड़ा हुआ है भाई, बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या बताया था, इंडिपेंडेंट, इसकी खुद की मशीनरी होती है उसके पास में, और एक बैक्टीरियोफेज। ठीक है, डन। देखो इनके पास क्या होती है, दो होती है। देखो इसके अंदर क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बिकॉज ऑफ द हाई नंबर पर सेल, एक सेल के अंदर का बहुत हाई नंबर बनता है। ठीक है, जो जो अब क्योंकि खुद मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बहुत जल्दी अप्लाई कर रहा है, तो क्या हुआ भाई, नॉर्मली क्या है, एक सेल था उसके अंदर एक प्लाज्मिड है, हमें क्या हुआ, कोई सेल ऐसी मिली जिसके अंदर मल्टीपल प्लाज्मिड, मल्टीपल प्लाज्मिड मिली। ठीक है, मल्टीपल प्लाज्मिड मिलने की हमारी क्या चांस हो गई, जो हमने जो डीएनए डाला है उसकी क्या मिलेगी, मल्टीपल कॉपीज मिलेगी। ठीक है, इसे क्या बोला इसने, वेरी हाई नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दियर जीनोम विद इन द बैक्टीरिया, मतलब एक ही बैक्टीरिया सेल के अंदर हमें बहुत ज्यादा नंबर की क्या मिलेगी, कॉपीज मिलेगी। बैक्टीरियोफेज के अंदर एबिलिटी है। और कुछ प्लाज्मिड भी शो करते हैं। ठीक है, 1 to 2, और कुछ क्या करते हैं, 15 से 100 कॉपीज, 15 to 100 कॉपीज। ठीक है, the number can go even higher। ठीक है, if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage और plasmid DNA, यदि हमने क्या कर दिया, एबल कर दिया किसी भी एलियन पीस को डीएनए के साथ में, एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ में, तो इसका नंबर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ प्लाज्मिड। जितना प्लाज्मिड कॉपी करेगा खुद के नंबर को, उतना ही हमारा डीएनए क्या करेगा, कॉपी करेगा। ठीक है, तो हमें ऐसे वेक्टर यूज में लेने हैं आप, जो क्या करेंगे, प्लाज्मिड जिसमें बहुत नंबर में कॉपी होता है, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, ओके। तो द फॉलोइंग आर द फीचर डेटा रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। ठीक है, ओके। तो वेक्टर के अंदर जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड या वेक्टर है, उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और आई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक सीक्वेंस है, एक ओरिजिन एक सीक्वेंस है। ये क्या करता है, जहां से ये पीस ऑफ डीएनए के साथ जब भी लिंक होता है ना, तो रेप्लिकेट कर सकती है, वो डीएनए का पार्ट रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो इट इज ए साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, ये वह साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। टू रेप्लिकेट पीस ऑफ डीएनए इट मस्ट बी लिंक्ड विद ओआरआई, मतलब यदि आपको किसी डीएनए के किसी भी पीस को रेप्लिकेट करना है, तो ये लिंक्ड होना चाहिए ओआरआई के साथ में। एक और चीज खास बात है, ओआरआई के साथ एक और लिंक है, एक और चीज लिंक्ड है, वो क्या है कि ये जो ओआरआई का सीक्वेंस है ना, एक और चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डीएनए का एनसीईआरटी क्या कहती है, इट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, मतलब कितनी कॉपीज बनानी है। ठीक है, उसकी, ओके। सो वन वांट टू रिकॉल मैनी कॉपीज, तो हमें वो वाला टारगेट चुनना है जिसके अंदर क्या है, जो क्या करता है, सपोर्ट करता है हाई कॉपी नंबर को। ओके, डन। इतना ही पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आई होप समझ में आएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि थोड़ा फास्ट जा रहा है तो बोल देना, कोई भी कमेंट हो आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।